स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के लिए पीवाईक्यू की सीरीज़, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम आपको 2016 से लेकर 2023 में व्यापम की जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू आपको सोल्व करवाएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ हमारे चैनल पर संविधान की वीडियो की सीरीज़ भी चल रही है, उसे भी देखें। और जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो भी देखें, क्योंकि आपके पीवाईक्यू लगभग सारे इसमें हम कवर करवा देंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के 35 क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कुतुब मीनार के बारे में निम्नलिखित विचारों कथनों पर विचार करें और असत्य का चयन करें। तो इसमें असत्य दिया हुआ है, टावर का प्रवेश द्वार दक्षिणी तरफ के द्वार के माध्यम में है, तो ये गलत है। इसके अलावा बी, सी और डी में जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 5 मंजिला है, जैसे जैसे वे चढ़ते हैं और प्रक्षेपित बालकनियों द्वारा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। संरचना की ऊंचाई 72.5 मीटर है, इसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था। बी, सी और डी सही है, जबकि जो गलत है वो हमें चुनना था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधारों में शामिल नहीं है, तो इसमें भी हमें शामिल नहीं है चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन ने सैनिकों को भुगतान करने के लिए जागीर प्रणाली शुरू की। ये आंसर नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं था। ए, बी, सी अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधारों में शामिल है। अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो इसका संबंधित नहीं है राजस्थान से, जाट जटिन नृत्य, बी इसका आंसर हो जाएगा, जबकि घूमर, चारी और चक्री जो है राजस्थान के नृत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य है। तो शास्त्रीय एकल नृत्य है मोहिनीअट्टम, ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को असम में बटरफ्लाई डांस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे असम में बटरफ्लाई के नाम से जाना जाता है बगुरुम्बा। अगला प्रश्न है हमारा, दो पूर्ण कार्यकाल के लिए एकमात्र राष्ट्रपति के रूप में कौन जाना जाता है और वह लगभग 12 वर्षों की सबसे लंबी अवधि के लिए पद पर रहे। तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के पास चेतक नाम का एक वफादार घोड़ा था। तो चेतक नाम का घोड़ा था महाराणा प्रताप के पास। अगला प्रश्न देखेंगे, लघु वित्त बैंक डैश को ऋण प्रदान नहीं करते हैं। तो किसे प्रदान नहीं करते हैं, बड़े व्यापारिक संगठन। अगले प्रश्न देखेंगे, व्यापारी छूट दर डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा, भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं के लिए किसी व्यापारी को डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेन देन पर लगाई गई दर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह भारत की राजकोषीय नीति बनाता है। अगला प्रश्न है, डैश नदियों को समुद्र में जाने वाले जहाज़ों के लिए नौवहन योग्य बनाते हैं, तलछट साफ करते हैं, डेल्टा का निर्माण धीमा करते हैं और बिजली उत्पादन का एक स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वार भाटा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट 1600 मीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है जो डैश से डैश तक चलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात से कन्याकुमारी तक। अगला प्रश्न है, बैंक स्थापित करने के लिए बैंकिंग लाइसेंस कौन प्रदान करता है। तो यह प्रदान करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखेंगे, कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कृष्णा नदी जो है केरल से होकर नहीं गुजरती है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से कृष्णा नदी गुजरती है, तो केरल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित शासकों में से कौन पाल वंश का संस्थापक था। तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो
प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला प्रश्न है, पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर इन अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक कौन है? इसके लेखक है एस जयशंकर। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा के वर्तमान नेता कौन है? तो ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसीलिए आपको करंट अफेयर को भी देखना है। हम जल्द से जल्द हमारे चैनल पर करंट अफेयर की भी सीरीज लेकर आने वाले हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बी इसका आंसर है पीयूष गोयल। अगला प्रश्न देखेंगे, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका आंसर है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नृत्य यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान संबंधित है कर्नाटक से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ के व्यवहार का अध्ययन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक विज्ञान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वैज्ञानिक का कौन सा नाम परमाणु आकार की इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्मी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा थाइलोफाइटा के वर्ग कवक से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है मोरेल्स, ट्रफल और लाइकेन। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके पास वास्तविक जड़ तना नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा थैलोफाइट। अगला प्रश्न देखेंगे, अगले प्रश्न में निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कथन है और जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। आपको इन दोनों कथनों को सावधानीपूर्वक जांच करनी है और दिए गए विकल्पों में से प्रश्न का सही उत्तर चुनना है। इसका आंसर अभिकथन है सनोबर, पाइन्स और देवदार जिम्नोस्पर्म के उदाहरण हैं। तो इसका कारण है इनके पास नग्न बीज होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गीता ने सूखे त्वचा जिसके साथ शक होते हैं वाले जानवर की कुछ विशेषताओं को देखा जो केवल फेफड़ों से सांस लेते हैं। गीता को यह पता लगाने में मदद करे कि यह जानवर किस वर्ग का है? तो यह जानवर है सरीसृप वर्ग का। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्राफ्टेड आम के पेड़ों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन है इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, संरक्षित क्षेत्र जिसे वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए निर्धारित किया गया है के प्रकारों के बारे में कौन सा गलत है? तो गलत है प्राकृतिक उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा HYV बीज नहीं है जिसका उपयोग हरित क्रांति के दौरान किया गया था और जिसे ICAR के वैज्ञानिक द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका आंसर होगा सतलुज बीज। अगला प्रश्न है हमारा, जीवमंडल के किस क्षेत्र में आरक्षित लोग रह रहे हैं और अपनी दैनिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संक्रमण क्षेत्र। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स का उपयोग विभिन्न जीवाणु रोगों के खिलाफ किया जाता है। निम्नलिखित रोगों में कौन सा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थमा। नेक्स्ट है, डैश सरलतम हाइड्रोकार्बन है? तो इसका आंसर है इथेन। इथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन है। अगला प्रश्न देखेंगे, डैश का उपयोग निमोनिया, ब्रोंकाइटिस आदि जैसे उपचारों में किया जाता है? तो इसका आंसर है क्लोरामफेनिकोल। अगला प्रश्न देखेंगे, बर्फ के पिघलने पर किस प्रकार के ऊर्जा परिवर्तन जुड़े होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माशोषी। अगला प्रश्न देखेंगे, खाद्य सामग्री की पैकिंग में प्रयुक्त पन्नी बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है?
तो इसका उपयोग क्या था? एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम। अभी हमने 35 क्वेश्चन देखे। ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले सेट के 35 क्वेश्चन करवाएंगे, इसीलिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।